dear students, this is Dr. Javed Iqbal Pandit, working as teacher at Government High School, Khajabad, Baramulla. Now this lecture is for class 10 students and the topic of the lecture is excretion in human beings. So before discussing the excretion in human beings, we must be knowing that what actually the excretion is. Excretion is the process of removal of toxic waste material produced inside the body and its discharge from the body. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारे बॉडी के अंदर जो टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस हुए होंगे हैं, उन वेस्ट को हमें बॉडी से जब डिस्चार्ज करते हैं, खारिज करते हैं, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन. अगर हम एक्सक्रीशन इंसानों में देखते हैं, if we talk about humans have got a well developed excretory system जिसमें a pair of kidneys, two ureters, one urinary bladder and यूरिथ्रा आता है. लेकिन जब ये वेस्ट मटेरियल जो है हमारी, ये वेस्ट प्रोडक्ट जो है हमारे बॉडी के हर एक सेल के अंदर प्रोड्यूस हो जाता है. व्हेनेवर सेल रेस्पायर्स, जब भी सेल ने रेस्पिरेशन दिखा दी है, तो रेस्पिरेशन के होने के साथ ही वहां पे एक गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट जो है इवॉल्व होता है, दैट इज नोन एज कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड जो है वहां पे इवॉल्व हो जाता है एंड दैट कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट यूज दिस पाथवे. वो ये वाला पाथवे जो है यूज नहीं कर लेता है, बल्कि वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी के किसी भी सेल में प्रोड्यूस हुआ है बाय द एक्टिविटी ऑफ रेस्पिरेशन जो है, वो फिर डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम तक चला जाता है. जो कार्बन डाइऑक्साइड फिर हमारे ब्लड के साथ, हमारे ब्लड के हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाता है और ब्लड के फ्लो के थ्रू जो है वो हमारे जो लंग्स तक पहुंचे, जो हमारा पल्मोनरी सिस्टम जो है, जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हम इसमें हमारे लंग्स शामिल है, लंग्स तक चला जाता है. और ये कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में पहुंचने के बाद इनसाइड द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स के एल्वियोलाई में गैसियस एक्सचेंज हो जाता है. गैसियस एक्सचेंज, डू यू नो व्हाट इज गैसियस एक्सचेंज? सिंपली जो वर्ड से ही हमें मालूम चल जाता है, गैस एक्सचेंज हो जाता है. व्हेनेवर वी ब्रीथ, जब भी हम सांस ले लेते हैं, जब भी हम सांस लेते हैं, तो सांस लेने के साथ ही हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं. हम नॉस्ट्रिल्स के थ्रू ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और हमारे फेफड़ों तक, हमारे लंग्स तक ये ऑक्सीजन चला जाता है. और ऑक्सीजन हमारे लंग्स में पहुंचने के बाद एल्वियोलाई के अंदर जो है, वही एल्वियोलाई के अंदर जो है, जो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जो वेस्ट आया था, जो गैसेस की शक्ल में था, गैस मॉलिक्यूल की शक्ल में था, हमारे लंग्स में पहुंचने के बाद गैसेस एक्सचेंज हो जाता है. तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड से बाहर निकलता है और ब्लड के साथ, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन मिल जाता है एंड दैट ब्लड बिकम्स द ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है, which is also known as the pure blood, जिसको प्योर फॉर्म ऑफ ब्लड भी कहते हैं. तो ये भी एक तरह का यहाँ पे जो है एक्सक्रीशन होता है गैसियस मॉलिक्यूल का. नाउ तो अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखते हैं तो सबसे पहले इसमें आता है पेयर ऑफ किडनीज. एनिमल्स जो है दे हैव गॉट ए पेयर ऑफ किडनीज. अगर हम किडनी ह्यूमंस में देखते हैं, किडनी जो होती है ये एक बीन शेप्ड होते हैं स्ट्रक्चर्स, ये बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं विच इज ऑलमोस्ट 4 to 5 सेंटीमीटर्स लॉन्ग. रफली जो है ये जो है एक ह्यूमन एयर या समटाइम्स जो है एक ह्यूमन फिस्ट जो होती है, जो मुट्ठी होती है, ऑलमोस्ट उसके बराबर की ये होती है, या एक इंसान का जो ईयर होता है उसके बराबर का एक इंसान के पास एक किडनी बड़ी होती है. 4 to 5 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होती है. और हर एक किडनी के पास होते हैं मिलियंस में, लैक्स में
होते हैं उसके पास फिल्टरिंग यूनिट्स होते हैं उसमें, एंड दीज फिल्टरिंग यूनिट्स आर नोन एज नेफ्रॉन्स, इनको हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। तो हमारे पास अगर कुदरत ने 2 किडनी दिए हैं, रफली जो है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के पास, वेदर ए मेल और ए फीमेल, वेदर जो है वो स्मॉल ऑर्गेनिज्म हो या छोटा हो या बड़ा जो हो, तो उसके पास एक एवरेज एक किडनी के पास 1,50,000 नेफ्रॉन्स होते हैं। सो टोटल वी हैव 2 किडनीज, टोटल हमारे पास 2 किडनीज होते हैं, तो 1,50,000 नेफ्रॉन जो है हमारे एक किडनीज के पास होते हैं, तो 2 किडनीज के अंदर जो है हमारे पास 3 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट जो है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए जो वाइटल होते हैं, जरूरी होते हैं, जिनको फिल्ट्रेशन करना होता है, जिनको एक्सक्रीशन दिखाना होता है, वो ज्यादा से ज्यादा जो है हमें 30,000 की नीड्स होती है। तो नेचर ने हमें जो एक पावर लेवल होती है, जो 30,000 हमारे लिए रिक्वायरमेंट है, होने चाहिए हमारे लिए 30,000 नेफ्रॉन जो है, तो नेचर ने हमारे लिए उससे 10 टाइम्स मोर नेफ्रॉन दे चुके हैं 2 किडनीज की शक्ल में। इसी वजह से अगर कोई ऐसा पेशेंट जिसके पास अल्लाह बचाए एक ही किडनी का जो है काम कर रही हो, एक ही किडनी जो है फंक्शन हो, दैट ऑर्गेनिज्म कैन आल्सो सर्वाइव एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। तो इसमें कोई ऐसी, क्योंकि एक किडनी के पास भी हमारे पास 1.5 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं, और एक नॉर्मल इंसान के लिए जो जरूरत होते हैं नेफ्रॉन्स की क्वांटिटी, दैट इज 30,000 नेफ्रॉन्स की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन जितना जितना एज होता जाता है, एक इंसान जितना जितना जो है ओल्ड ग्रोन हो जाता है, इन नेफ्रॉन्स जो है उनकी फंक्शनैलिटी जो है कम होती जा रही है। तो ये नेफ्रॉन्स जो है जिनको फिल्टरिंग यूनिट्स भी कहते हैं, हम ये देखते, ये उनका काम ये होता है कि उनके पास एक हेड जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, एक हेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उनमें, which is known as Bowman's capsule, and उसके पास एक टेल लाइक स्ट्रक्चर होती है which is known as tubule। ये बोमेन्स कैप्सूल जो होता है, ये कैप्सूल आप अगर आपके जहन में आ रहा है, कैप्सूल का मतलब है कि कोई ऐसा चीज जिसके ऊपर कोई कवरिंग जैसी होती है, कैप्सूल हम उसी चीज को कहते हैं। जैसे हम मेडिसिन ले लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट या कैप्सूल की शक्ल में ले लेते हैं, जिसके अंदर कुछ मेडिसिन होती है और बीच उसके एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग जैसी होती है, और ये कैप्सूल भी होता है, उसके अंदर एक नेटवर्क ऑफ वेन्स होती है, आर्टरीज एंड वेन्स जो उनका नेटवर्क होता है, उस नेटवर्क के ऊपर एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है, जिस प्रोटेक्टिंग कवरिंग को हम कहते हैं बोमैन्स कैप्सूल जो है। एक्चुअली ये बोमैन्स कैप्सूल जो है इनर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज जो होती है, जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, ये ग्लोमेरुलस को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। अब क्वेश्चन यहां पे अराइज होता है, व्हाट इज ग्लोमेरुलस? ग्लोमेरुलस जो होता है ये एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है, जिसमें से बॉडी के किसी भी हिस्से से जो इम्प्योर ब्लड आ जाता है। इस मैंने पहले ही बता दिया है, हमारे बॉडी के हर एक सेल में मेटाबॉलिक वेस्ट जो है जमा हो जाते हैं। वो कभी कभार हो सकता है एक्सेस वाटर भी, वो भी उसके हमारे बॉडी के लिए एक वेस्ट है। वो हो सकते हैं यूरिया हो सकता है, वो कुछ अनवांटेड प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, कुछ अमाइनो एसिड भी हो सकते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए अब फर्दर यूज जो है कि नहीं होते हैं, उनको हमारी बॉडी से डिस्चार्ज होने के प्रोसेस को ही हम एक्सक्रीशन कहते हैं। और ये एक्सक्रीशन जो है इन्हीं जो है स्ट्रक्चर्स में, ग्लोमेरुलस में हो जाता है। और इनके अंदर जितना भी कंटेंट होता है, सेल कंटेंट, ब्लड का के अंदर जितना भी कंटेंट होता है, इवन जो ब्लड के हीमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी जो होते हैं, ये सारा वो कंटेंट जो होता है इस ग्लोमेरुलस को दे देता है। और ग्लोमेरुलस को देने के बाद ये सारा चीज जो है, ये सारा उसके अंदर जो भी वेस्ट जो होता है, दैट गेट्स आल्सो हैंड ओवर टू दिस ग्लोमेरुलस। फिर उसके बाद ग्लोमेरुलस के लोअर साइड में एक उसका टेल जैसे स्ट्रक्चर होता है, दैट इज नोन एज द ट्यूब्यूल। और ये ट्यूब्यूल इसमें क्या कर लेता है, जो ब्लड के लिए वाइटल सेल्स होते हैं,
ब्लड के अपने आरबीसीज हो, चाहे डब्ल्यूबीसीज हो, चाहे और भी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स हो, ये उनको वापस हैंड ओवर कर देता है, ये उनको वापस हैंड ओवर करता है। और जो रिमेनिंग मटेरियल होंगे जो ब्लड के यूज का नहीं होगा, जो अब ब्लड के लिए वेस्ट मटेरियल हो जाता है, उस मटेरियल को ये जो है अलग कर देता है। तो जब ब्लड आया था किडनीज के अंदर, वो एक पर्टिकुलर वेन के थ्रू से आया था, जिस वेन का नाम है रीनल आर्टरी। ये रीनल आर्टरी के जरिए आया था वो ब्लड, जिस ब्लड के अंदर वेस्ट मटेरियल मौजूद है, जिसके अंदर जो है एक्सेस साल्ट मौजूद है, जिसके अंदर एक्सेस वाटर मॉलिक्यूल भी मौजूद होंगे। रीनल आर्टरी के जरिए एंटर हुआ था इस किडनी के अंदर, और किडनी के अंदर जो अब ये नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन्स के ग्लोमेरुलस में एंटर होने के बाद ये पूरे अपने कंटेंट जो है उसको हवाले कर देता है। फिर उसके बाद ये ट्यूब्यूल ये वर्कआउट कर देता है, जो जो ब्लड के कंटेंट्स होंगे, जो जो कंटेंट्स ब्लड को जरूरत होते हैं वो ये वापस कर देते हैं। और वो वापस जब चले जाते हैं वो एक वेन के जरिए जो है वापस चले जाते हैं, दैट इज नोन एज रीनल वेन। तो इस रीनल वेन के जरिए वो वापस चले जाते हैं, और फिर जो ये प्रोसेस जो है यहाँ पे होता है, जिसमें वेस्ट मटेरियल जो होता है, जो अब इस ट्यूब्यूल के जरिए अब रीनल वेन में वापस चला जाता है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं यूरिन फॉर्मेशन। तो ये प्रोसेस जो है यहाँ पे जो ट्यूब्यूल के अंदर जो होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं यूरिन फॉर्मेशन। तो यूरिन फॉर्मेशन ऐसा प्रोसेस है जो हमारी किडनी के अंदर होता है, इनसाइड द ग्लोमेरुलस और इनसाइड द ट्यूब्यूल ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल। तो इसमें यूरिन जो होता है, जिसमें बहुत सारे वेस्ट होते हैं, यूरिया होता है, उसमें एक्सेस साल्ट होते हैं या वाटर क्वांटिटी, और ये ट्यूब्यूल डिटरमाइन कर लेता है ब्लड के अंदर जो है वाटर कंटेंट कितना है। अगर एक इंसान उसने ज्यादा लिक्विड्स लिए होंगे, एक ह्यूमन बीइंग जिसने बहुत सारा पानी लिया होगा अपनी डाइट के साथ, तब उस कंडीशन में ब्लड के अंदर जो है बहुत सारा एक्सेस वाटर जमा हो जाता है। या कभी कभार अगर एक इंसान जो है उसको स्कार्सिटी ऑफ पानी है, उसके बॉडी के अंदर पानी की डेफिशिएंसी है, उस वक्त जो है यही ट्यूब्यूल डिटरमाइन कर लेता है कितना पानी जो है, कितना वाटर जो है ब्लड के अंदर रहना है और कितना पानी जो है ब्लड से बाहर होना है। और यही प्रोसेस जो है जो यहाँ पे हो जाता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज यूरिन फॉर्मेशन। और फिर यही यूरिन, यहाँ पे एक रफली एक डायग्राम बनाने जा रहा हूं, ठीक है। ये वो आर्टरी है जिसको रीनल आर्टरी बोलते हैं, जिस आर्टरी से हमारा इम्प्योर ब्लड, जिस ब्लड के अंदर हमारे वेस्ट मटेरियल जो है शामिल होते हैं, आ जाता है किडनी के अंदर चला जाता है। और ये वेन जो है दैट इज नोन एज द रीनल वेन, जिस वेन के जरिए यहाँ पे बिल्कुल रफली डायग्राम बना है कितना, क्योंकि इससे मेरा टाइम बच सकता है। तो यहाँ पे जो ये रीनल आर्टरी से इम्प्योर ब्लड आ जाता है, किडनी के अंदर एंटर हो जाता है, तो इन्हीं किडनीज के अंदर जो ये ग्लोमेरुलस होते हैं, बोमेन्स कैप्सूल जो होता है वहां पे, इससे हमारा फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो जाता है। बिल्कुल वहां पे जो है मैश नेटवर्क जैसा लग जाता है। जो ब्लड की सेल्स जो होती है, जो वाइटल होते हैं, जरूरी होते हैं ब्लड के लिए, वो अलग हो जाते हैं, और जो ब्लड के लिए अनवांटेड वेस्ट होता है वो बिल्कुल अलग सा हो जाता है। तो यहां से जो अब प्योर ब्लड निकलता है, जिसमें अब कोई भी अनवांटेड कोई भी सब्सटेंस नहीं है, एक्सेस साल्ट नहीं है उसमें, या उसमें एक्सेस वाटर अब मौजूद नहीं है, वो रीनल वेन के जरिए चला जाता है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक चला जाता है। और जो यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन हो गया था, दैट यूरिन गेट्स डिपॉजिटेड इनसाइड दिस
bladder through the structures which is known as ureters. जिन दो चीजों को हम बोलते हैं ureters, जो मैंने पहले ही यहाँ पे मेंशन किया हुआ था. हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम में दो किडनीज है, दो यूरिटर्स है. एक यूरिटर एक किडनी से निकलता है और दूसरा यूरिटर जो है दूसरी किडनी से निकलता है. और इन यूरिटर्स का काम ये होता है कि जो भी यूरिन फॉर्मेशन हो चुका है उस यूरिन को ये डिपॉजिट करते हैं, जमा करते हैं इनसाइड द ब्लेडर. और ये ब्लेडर जो होता है हमारा नोन एज यूरिनरी ब्लेडर जो है, ये जो इसमें जो है 1.5 लीटर्स तक यूरिन जो है डिपॉजिट रह सकता है. और बट इट इज एडवाइज दैट it should not be completely filled. जो है ये completely filled नहीं होगा. Whenever a person he needs he feel micturate, जब भी उसको जो है वॉशरूम की हाजत चली जाती है उसको उसी वक्त जो है निकलना पड़ता है. बिकॉज ब्लेडर पे जितना प्रेशर जो है पड़ जाएगा, जितना ये फिल रहता है उतना हमारी किडनी पे असर रहता है. क्योंकि जब ऊपर से जब ये यूरिनरी ब्लेडर खाली रहता है, एम्प्टी रहता है, उसकी वजह से हमारी किडनीज, हमारे नेफ्रॉन जो है वो नॉर्मली फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं. लेकिन जब किडनीज को ये फील होता है, सेंस होता है कि ब्लेडर जो है दैट इज ऑलरेडी फिल्ड, वो ऑलरेडी भरा हुआ है यूरिन से, और एक इंसान ने इसको डिस्चार्ज नहीं किया हुआ है, इसने इसको खाली नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो रुक जाता है, स्लो डाउन हो जाता है. और यही प्रोसेस अगर एक इंसान हैबिचुअल बनता है ऐसे कि वो कंटिन्यूअसली इस यूरिनरी ब्लेडर को फिल रखता है, तब तक जो है इसको तब तक उसको जो है वॉशरूम नहीं जाता है जब तक ये पूरा फिल्ड हो जाएगा. उसकी वजह से उसके किडनीज पे असर हो सकता है, जिससे खुदा न खास्ता जो है एक बहुत ही संगीन मामला जो है दैट इज नोन एज किडनी फेलियर जो है. क्योंकि इसमें यही होता है कि जब भी ये नेफ्रॉन जो है, ये उनकी का ये फिल्टरिंग यूनिट्स कहलाते हैं, ये नेफ्रॉन जो है अपना जो है काम जो है परफॉर्म कर लेते हैं. लेकिन जब इसको ब्लेडर फिल्ड होता है, अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि इसका ब्लेडर के साथ क्या ताल्लुक है. किडनी का ब्लेडर के साथ ताल्लुक ये है कि ये पूरा जो है अल्लाह ताला ने इंसान को जो है एक वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से बनाया हुआ है. इसका कनेक्शन जो है डायरेक्टली इसके साथ हो जाता है. और वंस इट इज एम्प्टी, जब ये खाली होता है, ग्लोमेरुलस जो है, नेफ्रॉन जो है, वो अपना काम नॉर्मली परफॉर्म कर सकते हैं. उससे क्या हो जाता है कि जब ये फिल्ड रहता है तो जो हमारे ग्लोमेरुलस जो होते हैं, ग्लोमेरुलस में जो यूरिन फॉर्मेशन प्रोसेस होता है वो नॉर्मली जो है वो नहीं हो पाता है, और यूरिन जो होता है दैट गेट्स डिपॉजिट ऑन दिस वैन. ये फिर उसी वैन पे, क्योंकि उसको इस पाथवे से निकलना था बाहर, जब इसको ये पाथवे बंद है, यहाँ पे ऑलरेडी प्रेशर है, ऑलरेडी ये फील्ड है, तो ये पाथवे उसको बाईपास करने कभी कभार ये इस पाथवे से भी चला जा सकता है, जिससे किडनी जो है अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता है. तो यूरिन फॉर्मेशन जब भी कंप्लीट हो जाता है, ब्लेडर में ही फिल होता है, एंड इट नीड्स टू बी डिस्चार्ज आउट फ्रॉम द बॉडी. और ये फिर डिस्चार्ज होता है बाय एन ओपनिंग, बाय एन पोर, विच इज नोन एज यूरिथ्रा. और ये यूरिथ्रा जो होता है इट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ मेल्स एज वेल एज फीमेल जो है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि मेल्स में इस यूरिथ्रा का लेंथ जो है लॉन्ग होता है, एंड इन केस ऑफ फीमेल्स इट्स लेंथ इज वेरी शॉर्ट जो है. तो ओवरऑल जो है ये एक्सक्रीशन प्रोसेस जो होता है, इट गेट्स कंप्लीटेड आफ्टर द यूरिन गेट्स डिस्चार्ज्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. So now we will briefly summarize it. तो जिसमें हम फिर से ये देखेंगे कि एक्सक्रीशन जो है ऐसा प्रोसेस है जिसमें बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल, वेस्ट प्रोडक्ट्स, चाहे वो गैस की शक्ल में हो, चाहे वो लिक्विड की शक्ल में हो, यूरिन की शक्ल में हो, या चाहे वो सॉलिड की शक्ल में हो, सोल्यूट्स की शक्ल में हो, साल्ट्स हो या कोई और चीज हो, उसको हमारे बॉडी से डिस्चार्ज करने के अमल को हम कहते हैं एक्सक्रीशन जो है. और इस एक्सक्रीशन दिखाने के लिए नेचर ने ह्यूमंस में एक वेल डेवलप्ड सिस्टम अता किया हुआ है, दैट इज नोन एज द एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें
किडनीज आते हैं, यूरिटर्स आते हैं, यूरिनरी ब्लेडर आता है एंड यूरिथ्रा आ जाता है। तो किडनीज जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द पेयर्स, 2 की तादाद में ये होते हैं एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, जिस एक किडनी के अंदर जो है अप टू 1,50,000 जो है नेफ्रॉन्स होते हैं, जो नेफ्रॉन्स जिनको फिल्टरिंग यूनिट्स भी कहते हैं। और ये फिल्टरिंग यूनिट्स जो है ये हमारा ब्लड जो है, जिस ब्लड के अंदर हमारे टॉक्सिक वेस्ट जो होते हैं, जो हमें जल्द से जल्द बॉडी से डिस्चार्ज करने होते हैं, खारिज करने होते हैं, ये यूनिट जो है उनको डिस्चार्ज करने में मदद कर देता है। वहां तक पहुंचने के जो भी ये ब्लड जो है हमारा रीनल आर्टरी के जरिए बॉडी के किसी भी हिस्से से आने के बाद ये जब हमारे किडनीज के अंदर एंटर होता है, एंड वी नो दैट इनसाइड द किडनीज वी हैव गॉट नेफ्रॉन्स जो है, नेफ्रॉन्स होते हैं, और उन नेफ्रॉन्स के अंदर एक हेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है दैट इज नोन एज द बोमेन कैप्सूल, और उस कैप्सूल के अंदर जो है ब्लड चला जाता है, हमारा इम्प्योर ब्लड जिसमें हमारे वेस्ट मटेरियल शामिल होते हैं। तो वहां पे पहुंचने के बाद यही ब्लड जो होता है ये पहुंचता है हमारे ट्यूब्यूल्स के अंदर, जिसमें लार्ज नेटवर्क ऑफ आर्टरीज होते हैं, सो दैट कि ब्लड के जितने भी कंटेंट्स ये होते हैं ये उसको हैंड ओवर कर देते हैं, और फिर यही ट्यूब्यूल डिटरमाइन करते हैं कि ब्लड की कंपोजिशन के जितने भी जो ब्लड के लिए जो वाइटल है, ब्लड के लिए इंपॉर्टेंट है। कभी कभार अगर इंसान जो है वो जब वो पानी नहीं पीता है, वाइल वी आर फास्टिंग, जब हम फास्टिंग में पानी नहीं ले लेते हैं, उस कंडीशन में ट्यूब्यूल यही सेंस कर लेता है बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर ऑलरेडी लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर है, तो उस कंडीशन में एक्सेस वाटर को ये रोकने से बचा देता है। अदरवाइज ये हो सकता है अगर ट्यूब्यूल ने हेफाजत मैनर में जो है वाटर को डिस्चार्ज कर दिया हमारे ब्लड से, तो हमारा ब्लड जो है डेफिसिट हो जाएगा हम वाटर मॉलिक्यूल से, जिससे इंसान फिर नॉर्मल फंक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकता है। फिर उसके बाद यही ब्लड जो है, यही ब्लड जो अब प्योर हो चुका है, जिसमें जितने भी वेस्ट मटेरियल्स हैं वो जब डिस्चार्ज हो गए हैं, अलग हो गए हैं, वो निकलते हैं इसी यूरिथ्रा के जरिए, और जो प्योर ब्लड जो होता है वो रीनल वेन के जरिए चला जाता है और बॉडी के किसी भी हिस्से में फिर से चला जाता है। तो यही प्रोसेस जो यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है, ब्लड के सेल्स अलग हो जाते हैं और यहाँ पे वेस्ट मटेरियल्स अलग हो जाते हैं, तो यही प्रोसेस जो है उसको हम कहते हैं यूरिन फॉर्मेशन, विच टेक्स प्लेस इनसाइड द किडनी, जो किडनी के अंदर हो जाता है। और किडनीज के अंदर होने के बाद वही यूरिन जो है दैट गेट्स फ्लो टुवर्ड्स द ब्लेडर, वो ब्लेडर की तरफ फ्लो हो जाता है थ्रू दी स्ट्रक्चर्स नोन एज द यूरिटर्स। और उन यूरिटर्स जो है, यूरिटर्स के हेल्प के थ्रू ब्लेडर में पहुंचने के बाद ब्लड यूरिन जो है इट गेट्स डिपॉजिटेड फॉर ए सर्टेन वाइल, ये फिर वहां पे डिपॉजिट हो जाता है। और डिपॉजिट होने के बाद जैसे ही ये ऑलमोस्ट 3/4 होता है, 3/4 जब ये फिल्ड हो जाता है, प्रेशर इज एक्सर्टेड, और प्रेशर एक्सर्ट हो जाता है इस ब्लेडर के ऊपर, और उसी प्रेशर एक्सर्ट के होने से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैसेज पहुंच जाती है, क्योंकि एक ऐसा प्रोसेस है हमें मालूम ही नहीं चल जाएगा, क्योंकि हम ये जो है हमारी बॉडी के इनर साइड में होता है, हम नहीं देख सकते कि कब हमारा ब्लेडर जो है फिल्ड है और कब हमारा ब्लेडर जो है वो अनफिल्ड है। तो वेन एवर इट गेट्स फिल्ड 3/4 जब ये फिल्ड हो जाता है, न्यूरॉन्स के जरिए जो है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे मैसेज पहुंच जाती है कि ये ब्लेडर जो है ये फिल होने जा रहा है, एंड वी स्टार्ट्स नीड इज अराइज्ड, नीड अराइज होती है हमारी मिक्चुरेशन की, कि हमें वॉशरूम जाने की हाजत पड़ जाती है। एंड वेन एवर देयर इज द सेंस, और वेन एवर जब भी हमें ये सेंस हो जाता है कि हमें वॉशरूम जाने की हाजत होगी, तो हमें उसी वक्त जो है डिस्चार्ज करना पड़ता है ये। अदरवाइज ये हो सकता है कि जब ये पूरा फिल्ड हो जाएगा तो ये किडनीज का अपना नॉर्मल फंक्शन जो है ये ऑल्टर हो जाएगा, जिससे अल्लाह बचाए एक बहुत ही संगीन मामला रीनल फेलियर और किडनी फेलियर भी हम जिसको कह सकते हैं। अगर हम हैबिचुअल बन गए हैं, हमने ऐसा नहीं किया, तब रीनल फेलियर या किडनी फेलियर भी हो सकता है। और उसके बाद ये करने ब्लेडर फिल्ड होने के बाद जिस यूरिन जो है इट गेट्स डिस्चार्ज थ्रू द यूरिथ्रा, और यही प्रोसेस
جب یوریتھرا کے تھرو بلڈ یورین جو ہے ڈسچارج ہو جاتا ہے باڈی کے باہر, we can say the excretion occurs. So this was all about the excretion in human beings. Thank you.